तो इसमें साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, जीरो पर आउट कर देंगे। जो मोदी भक्त हैं, जो अंध भक्त हैं, अंडा भक्त हैं, वो तो मोदी मोदी करवे नहीं करेगा। पीएम का तय करे कि राहुल जी बनेंगे या नीतीश जी बनेंगे। हमको ये चीज़ बताइए, यूपी का चुनाव, पिछला यूपी का चुनाव पहले देखे थे? मंदिर बना देने से, घंटा बजाने से रोजगारी हल नहीं होती है, महंगाई हल नहीं होती है। उसके लिए आत्मबल चाहिए। तो महिला अनपढ़ होगी, गंवार होगी ना, वही विरोध करती होगी। पढ़ी लिखी छात्रा, पढ़ी लिखी महिला कभी नहीं प्रजनन दर का विरोध करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनसंख्या कम करने के लिए सदन में जो अपना बयान दिए, उस पर विरोधी जमकर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी विधानसभा सदन में जो इस तरह का बयान बोला, क्योंकि विरोधी कह रहा है पूरे बिहार के महिलाओं के साथ अपमान कर रहे हैं। ये अपमान नहीं है। आपने कभी कौम शास्त्र पढ़ा है? ओपन मार्केट में कौम शास्त्र का किताब बिकता है, कौन आदमी नहीं पढ़ता है कौम शास्त्र? इंग्लिश में सेक्सुअल सब्जेक्ट होता है और हिंदी में उसको कौम शास्त्र कहते हैं। ओपन रूप से बिकता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। भावना उनका था जनसंख्या नियंत्रण कम कैसे हो, उसके प्रैक्टिकल जो होता है वो उन्होंने बयान किए। थोड़ा सा उसमें जो है मुझे जैसे लगा कि उनको इस लहजे में कहना चाहिए, इस लहजे में बहुत कम आदमी समझता है। मतलब संकेत तौर पर थोड़ा सांकेतिक भाषा में संकेत, देखिए ये जो है सांकेतिक भाषा में, गांव की भाषा में बोल दिए। आप जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे वो एक बार भी विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत तरह की बातें होती हैं। जैसे सेक्स कैसे किया जाता है, ये तो पढ़ाई होती है। ये आप 10+2 में जाइए, उससे ऊपर आप जितना भी है इसका क्लास होता है, बजाते इसका क्लास लगता है। लोग सेक्सुअल चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जानते हैं, और जानते ये भी जानते हैं कि प्रजनन कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। काहे इस तरह का हमला कर रहे हैं? विरोधी को कुछ है कहने को? बस केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद जाइए, घंटा बजाइए, रोजगार मिल जाएगा। देखे नहीं है अभी यूपी से 10-12 हज़ार की संख्या में छात्र बिहार में नौकरी करने आए हैं। इसे आप स्वतः अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार का क्या इज्जत मान सम्मान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा है। हमको नहीं लगता है कि बिहार ऐसा नौकरी कहीं किसी राज्य में इतने बड़ी संख्या में कहीं हुआ होगा। बहाली हुआ है टीचर का, उसमें तो पुराने शिक्षक ही बीपीएससी में पास करके गए उनको हैं। जानकारी नहीं है। 67,000 समथिंग नियोजित टीचर ने परीक्षा दिया था, उसमें मात्र 28,000 टीचर ही, यानी 3.5 लाख का नियोजित शिक्षक हैं पूरे बिहार के अंदर। अभी जो फिर पिछले 6ठम चरण का जो छीट हुआ था उसमें 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। सभी शिक्षक क्या बेवकूफ़ हैं क्या, जो बीपीएससी का परीक्षा दे करके अपनी गुणवत्ता साबित किए हैं? तो शिक्षकों को मैं बधाई देता हूँ कि इतने गुणवान होने के बाद उनको नियोजित ढंग से रखा गया था, अब उनको सम्मानजनक पद मिला है, उनको नौकरी लगा है। उनसे आप पूछ लीजिए, वो आपको सारा चीज़ बता देगा। नेता तो इसी तरह विरोधी दल के घूम घूम के अपना जो है डफली बजाते हैं। उसको तो कोई काम है नहीं, कोई मुद्दा तो है नहीं, कभी विकास तो किए नहीं, तो विकास की परिभाषा क्या जानेंगे वो? इसी तरह अनाप शनाप बकते रहते हैं, नेता पर आरोप लगाते हैं। हमारी नेता का छवि आज के डेट में भी उनके मुकाबला का एक भी नेता है? हमको ये चीज़ बता दीजिए। विरोधी दल से हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री अपने बीवी को क्यों छोड़े हुए हैं? बतावे भाजपा के लोग हमको क्यों छोड़े हुए हैं? है किसी के पास जवाब? बतावे प्रधानमंत्री से लेके, मैं चैलेंज करता हूं, प्रधानमंत्री से लेके उसके निचले स्तर के पदाधिकारी बतावे कि अपने बीवी को क्यों छोड़े हुए हैं, कहाँ है उसकी बीवी? बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, फिर सदन में इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे नेता ने जो बयान दिया, अगर किन्हीं को ठेस लगा है, क्षमा मांगे महिलाओं से कि अगर मेरी वाणी से अगर आपको तकलीफ पहुंचा, मैं तो अपनी भाषा को वापस लेता हूं। इसमें क्या दिक्कत? तो इस तरह से नहीं ना, सदन में जो अपना बात रखे तो आगे पीछे थोड़ा सोचना भी चाहिए ना। आपको मालूम होना चाहिए, जब छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो शिक्षक ने बताते, शिक्षक एक होता है जो इस तरह का पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो शिक्षक को भी जो है गाली दीजिए। तो शिक्षक को भी, जो नीतीश कुमार जी को आज कह रहे हैं, वो शिक्षक को भी कहिए ना। मतलब उस पर विरोधी जमकर हमला बोल रहा है कि आरक्षण देने से क्या फ़ायदा होगा? हमको ये चीज़ बताइए, आप किस जाति के हैं, मैं किस जाति का हूँ, जानना जरूरी है ना। हमारी संख्या कितनी है बिहार में, भारत में, देश में, हिंदुस्तान में कितनी संख्या हमारे जाति का है? इसमें हर्ज क्या है भाई? आप आरक्षण संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है, उसको कोई मिटा सकता है? नहीं, तो आप जाति की बात करते हैं तो जाति जानने के लिए तो यहाँ तो विद्रोह पैदा हो जाएगा। कहाँ विद्रोह पैदा हुआ? एक दूसरे जाति में विद्रोह पैदा ना हो। कहाँ दूसरे जाति में? अब हम कहेंगे मेरा सबसे प्रथम स्थान है, आप कहिएगा मेरा सेकंड स्थान है। अभी आप सुने हैं
कोई जाति वाले बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे जाति का इतना है तो हमको इतना मिलना चाहिए। सभी के लिए हमारे नेता सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए काम किए हैं। जिसकी जितना संख्या है, जिसकी जितनी गरीबी है, उसको उठाने के लिए, नीचे स्तर से ऊपर उठाने के लिए, अगड़ी जाति के समक्ष लाने के लिए, तो ये सब चीज़ तो ज़रूरी है ना। अब कोई 10% का लाभ ले रहा है, उसको आवश्यकता है 2% का और ले रहा है 10%, और किसी की आवश्यकता है 67% का और वो ले रहा है 27%। तो आप अंतर नहीं समझते हैं। यही अंतर को इक्वल करने के लिए सरकार ने अभी 50% जो आरक्षण था उसको बढ़ा के 65% किया जा रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? वो तो फायदा बिहार के ही लोगों, केवल अंडानी अंबानी का चरण वंदना में लगे हुए है, धूप अगरबत्ती उसको दिखाता है। कह रहे हैं उज्ज्वल योजना में करोड़ों महिला को लाभ दिए हैं, देश आगे बढ़ रहा है, विरोधी का कहना है। क्या लग रहा है? देश आगे बढ़ता तो नौजवान रोड पर नहीं रहता, हल्ला नहीं करता। 2 करोड़ रोजगार दिए थे, डाटा जारी कर दे कि 1 साल में या 10 साल में उन्होंने कितने रोजगार किस विभाग में दिए, डाटा जारी करे ना। हमारी सरकार डाटा भी जारी कर दिया है। 4.5 लाख बहाली विगत 1.5 साल में हुआ, 4.5 लाख। विरोधी का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम का सपना देख रहे थे, लेकिन जो भी बचा हुआ था वो इस बयान से पूरा समाप्त हो गया है। ये केवल भाजपा वाले का बयान होगा, बाकी किसी दल का बयान ऐसा नहीं है। केवल भाजपा वाले लोग हैं ना, उनको नीतीश कुमार को फुबिया लग गया है, क्योंकि अब बेरोजगार हो गए ना, तो रोजगार तो है नहीं। तो इसी तरह चाहते हैं कि कुछ बोलेंगे तो कहीं केंद्र सरकार कुछ हमको भी कुछ दे देगा। कह रहे हैं 24 और जो 25 का जो चुनाव होगा उसमें जदयू पूरी तरह इस बार बिहार में सफाया है। थोड़ा धैर्य रखिए ना, काहे इतना व्याकुल हो रहे हैं वो लोग। किसका सफाया होगा वो देख लेगा ना, लोग देख लेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार जो है सफाया कर देंगे, आप कह रहे हैं जो उसको मौके नहीं देंगे। ये तो 10 साल से सुनते आ रहे हैं, बीजेपी कह रहा है सफाई कर देंगे। अपने ना कहीं साफ हो जाए, दूसरे का सफाई करने। 24 में साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। मेरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन अगर बरकरार रह गई तो आप लिख लीजिए, 0 पर आउट कर देंगे। जब से गठन हुआ है, महागठबंधन का गठन हुआ है इंडिया नाम से, तो इंडिया को चर्चा करना भी छोड़ दिया है। अब ये चीज़ बताइए, अभी आप क्रिकेट देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। खिलाड़ी के वर्दी पर क्या लिखा हुआ है? इंडिया लिखा रहता है। शर्म नहीं आता है बोलते हुए? समाप्त करिएगा कि पूरा देश के लोग समाप्त कर देश के लोग समाप्त कर रहे हैं। आप जाइए यूपी में, एक आदमी आपका विरोध करेगा बीजेपी का, एक आदमी। मंदिर बना देने से, घंटा बजाने से रोजगारी हल नहीं होती है, महंगाई हल नहीं होती है। उसके लिए आत्मबल चाहिए। आत्मबल जगाइए मोदी जी, तीसरी बार मौका न मिलने वाला है। देश के 80% से 90% युवा मोदी कर रहे हैं कि 2024 में फिर मोदी आएगा। अभी नहीं कर रहा होगा युवा, 100% कर रहा नहीं है। कर रहा होगा। जो मोदी भक्त हैं, जो अंध भक्त हैं, अंडा भक्त हैं, वो तो मोदी करवे नहीं करेगा। यहाँ भी तय हो जाएंगे। तो नहीं, जनता पहले चाहती है कि देखिए, कौन पीएम बनेंगे। ये कोई जनता नहीं बता सकता है, कोई जनता कह नहीं सकता है कौन पीएम बनेंगे। जब इंडिया गठबंधन की संख्या बल आएगी संसद में, जिनके पास, जिनके नेता के पास जितनी शक्ति रहेगा, जितना सीट रहेगा, उसके हिसाब से ये तय होगा। हो सकता है नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने, तो बीजेपी वाले रोक देंगे क्या? वो तो तय कर दिए हैं कि फिर से मोदी। तो खाली मोदी न करेंगे, क्योंकि वो तो अंधभक्त हैं। आप भी मीडिया वाले हैं, बहुत सारा मीडिया केवल मोदी का जो है रटाए रहते हैं। नहीं, मीडिया वाले थोड़े कहेंगे, जनता से हम लोग ग्राउंड पे जाके देखते हैं, उससे पूछते हैं। हम भी तो जानते न हैं, हम भी तो जानते हैं। अपना पार्टी नहीं, हम पार्टी अपनी जगह पर है। आप आम जनता से पूछिए, नीतीश कुमार से बेहतर भी कोई प्रधानमंत्री साबित हो सकता है क्या? अब एक भाषा के चलते आप जो है इसको जो है मतलब घुमा के मीडिया पर चला रहे हैं। आप 10 को बच्चा जन्मा लीजिए, एगो पंचर साटेगा, एगो सिलाई मशीन खरीद के बैठेगा, एगो कुछ करेगा, उससे होता है क्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार पप्पू, जिला उपाध्यक्ष जनता दल यू दरभंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अपना प्रतिक्रिया दिए, दरभंगा जनता दल यू के जिला उपाध्यक्ष हैं। और जिस तरह बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना बयान दिए और विरोधी उस पर जमकर हमला बोला है, और अपने पार्टी को पक्ष रखते हुए अपना प्रतिक्रिया दिए हैं। कैसा लगा जरूर हमें कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।